हेलो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बॉटम नेविगेशन बार विजिट। फ्लटर में हम बॉटम नेविगेशन बार विजिट किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, जैसे स्कैफोल्ड और ऐप बार की वीडियो, तो आप प्लीज़ वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको पूरे कोड का स्ट्रक्चर जो है उसको एक एक कोड का पता चले कि हम एक एक कीवर्ड जो है फ्लटर में क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको विजिट का पता चल जाए कि हम स्टेटफुल विजिट किस तरह बना सकते हैं कोड, और स्टेटलेस विजिट का हम किस तरह बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टेटफुल विजिट को यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो बॉटम नेविगेशन बार को हम डायनेमिकली यूज़ करेंगे। बॉटम नेविगेशन बार का डिज़ाइन तो बनाना जो है वो सिंपल रहेगा कि हम डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन उसको हम डायनेमिक किस तरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 3 पेजेस हों और आप उसको जो है ना डायनेमिक चेंज करना चाहें, और आपको जो वो सेलेक्टेड पेज होगा उसके ऊपर आपको या कोई हॉवर लगाना हो या कोई कलर लगाना हो, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, ये हम जो है आज की वीडियो का जो है आज की वीडियो में इसको कवर करेंगे। और एक चीज़, अगर आपने स्कैफोल्ड और ऐप बार की विजिट की वीडियो देखनी तो आपने हमारे चैनल पर आना है टेक्समिन पर, और आपको जो है वो स्कैफोल्ड और ऐप बार की वीडियो मिल जाएगी। और 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगी प्रोजेक्ट के बारे में, एक है एंड्रॉयड स्टूडियो में और एक है विजुअल स्टूडियो में। तो आप प्लीज़ वो वीडियोज़ लाजमी देखें ताकि आप जो है इसमें प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकें। और व्हाट इज़ फ्लटर की वीडियो तो वो तो लाजमी है, क्योंकि उससे जो है ना आपको फ्लटर के बारे में काफ़ी सारे मालूमात जो है उससे मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। तो फिर से हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, और जो कोड हमने स्कैफोल्ड और ऐप बार में किया उसको हम कंप्लीट जो है वो रिमूव कर देते हैं। और पेज हमारे पास बिल्कुल क्लीन आ चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और हम अब भी नया कोड जो है बॉटम नेविगेशन बार के लिए स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करना किस तरह हमें स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉटम नेविगेशन बार है क्या। फ्लटर में बॉटम नेविगेशन बार जो है एक विजिट को यूज़ करना काफ़ी ईजी है। मतलब इस बॉटम नेविगेशन बार विजिट है, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है और ये मोस्टली ऐप में यूज़ होता है। जब हमें बॉटम पे नेविगेशन ऑप्शंस देने होते हैं, या विजिट एक रो में आइकन्स के साथ लेबल शो करता है, जिससे यूज़र इजीली जो है वो नेविगेट कर सकता है डिफरेंट स्क्रीन्स पर। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है। अगर यूज़र जो है उससे मल्टीपल पेजेस में नेविगेट करना चाहे तो इससे इजीली कर सकता है। अब इसका हम कोड किस तरह स्टार्ट करेंगे, सबसे इसमें हम 2 विजिट्स बनाएंगे। एक हम सिंपल से भी बना सकते हैं स्टेटफुल विजिट से, लेकिन हम मल्टीपल विजिट्स बना सकें ताकि आपको जो है वो काफ़ी सारे वेज आ सकें, तरीके आपको आ जाएं कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ये कोड को। तो सबसे पहले जो प्रोसेस रहेगा वो हम बनाएंगे स्टेटलेस विजिट। जो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि STL आप लिखेंगे तो आपको जो है वो स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट का आपको कोड ऑटोमेटिक पूरा कंप्लीट शो हो जाएगा। बस इसमें कुछ आपको चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या होंगी कि आपने मेन फंक्शन बनाना है, जैसे वॉइड, या कंप्लीट आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। बस इसमें सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। वॉइड और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, मतलब हम यहाँ एक मेन फंक्शन बना रहे हैं जिससे हम अपना कोड को रन कर सके। और माई विजिट की जगह पे हम इसके नाम चेंज करके माई ऐप कर लेते हैं, ताकि हम जो है दूसरा विजिट माई विजिट के नाम से बना सकें या माई ऐप 2 के नाम से बना सकें। वो हमारे ऊपर है कि हम जो भी उसको नाम देना चाहें। और माई ऐप, अब उसको हमने क्या करना है कि हम रन ऐप के थ्रू इस माई ऐप के फंक्शन को, क्लास को हम रन करेंगे। उसके बाद जो है वो रन ऐप के बाद हम करेंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो क्लास हमने बनाई माई ऐप के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे माई ऐप स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड लास्ट में सेमी कॉलम। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको समझा दूं कि वॉइड मेन क्या करता है। ये डार्ट जो है, ये डार्ट का एंट्री पॉइंट है जिससे हम अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। तो डार्ट और फ्लटर जो है वो, डार्ट उसकी बैकएंड जो है लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए डार्ट और फ्लटर सेम रहेंगे, एक ही पेज में एक ही कोड में यूज़ होंगे। ये जो रन ऐप और माई ऐप जो है हमने क्लास को स्टार्ट किया, ये फंक्शन फ्लटर को स्टार्ट करता है। माई ऐप जो है एक विजिट है जिसको हमने क्रिएट किया और रन करने के लिए, स्क्रीन पे शो करने के लिए। उसके बाद क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, ये क्लास है जो स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड कर रही है। स्टेटलेस विजिट का मतलब होता है कि ये विजिट मेन स्टेट चेंज नहीं होती और ये स्टैटिक रहती है, जो आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में ही बता दिया था।
और उसके बाद ओवरराइड कीवर्ड। ओवरराइड की ये कीवर्ड है जो हमें बताता है कि पेरेंट क्लास मतलब स्टेटलेस विजिट का बिल्ड मेथड ओवरराइड कर रहे हैं। ये जो है ना ओवरराइड कीवर्ड का मतलब ये है। और उसके बाद विजिट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इसका मतलब ये है, ये मेथड ऐप माई ऐप विजिट का लेआउट डिफाइन कर रही है। इसमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आर्गूमेंट्स पास होते हैं जो विजिट का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप ये जो है हम यहाँ करेंगे जैसे पिछली वीडियोस में हमने उसमें कुछ चेंजेस किए थे, तो वो चेंजेस हम यहाँ पर भी करेंगे। मटेरियल और मटेरियल ऐप और इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। मटेरियल ऐप ये फ्लटर का विजिट है जो आपके लिए एक बेसिक मटेरियल डिज़ाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सिंपल जो है ना इसकी डेफिनेशन ये है। और उसके बाद मटेरियल ऐप में हमने क्या करना है, मटेरियल ऐप में हम एक और विजिट बनाएंगे और उस विजिट को हम अपने इस विजिट में कॉल करवाएंगे। फ़िलहाल इसको इसी तरह जो है ना रहने देते हैं। और नेक्स्ट हम विजिट के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट विजिट का हमारा प्रोसेस रहेगा कि हम स्टेटफुल विजिट बनाएंगे। तो इस जो है ना करली ब्रैकेट जहाँ पर स्टेटलेस विजिट की करली ब्रैकेट्स क्लोज हो गई हो, उसके बाद हम STL फिर करेंगे प्रेस करेंगे और यहाँ हम करेंगे स्टेटफुल विजिट। और तो हमारे पास इसके नीचे हम एक पेजेस में मल्टीपल स्टेट विजिट्स बना सकते हैं। ये कोई इसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं रहेगा कि हम एक पेज में एक ही विजिट बनाएंगे। स्टेटफुल भी बना सकते हैं, स्टेटलेस भी बना सकते हैं। अब ये हमारे पास एक और स्टेटफुल विजिट बन चुका है जैसे माई विजिट के नाम से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ होम में हम अपने माई विजिट के जो है ना माई विजिट जो हमने विजिट बनाया उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे होम। और इसके बाद माई विजिट को हमने यहाँ कॉल करवाया। अब ये जो है ना इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टार्ट होगा माई ऐप रन होगा। माई ऐप को क्योंकि हमने इसको वॉइड मेन में माई ऐप को रन करवाया। और उसके बाद जैसे ये पेज स्टार्ट होगा तो इस पेज में तो हमारे पास कुछ स्क्वेप फोल्ड भी नहीं है, ऐप बार भी नहीं है। इस पेज में हमने सिर्फ लिंक करवाया माई विजिट को, मतलब इस पेज के थ्रू हमारा जो है ना स्टेटफुल विजिट ही ऑटोमेटिक आउटपुट में हमारे पास शो होगा। तो इस पेज का मतलब ये हम सिंपल जो है इस तरह भी कर सकते हैं कि हम ये पूरा कोड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम जो है ना एक तरीके सीख रहे हैं कि हम काम इस तरह भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेटफुल विजिट में जाना है। यहाँ पर स्टेटलेस का काम जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जाना है स्टेटफुल विजिट में। तो स्टेटफुल विजिट का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेटफुल क्या है। ये माई विजिट जो है एक स्टेटफुल विजिट है, यानी इस विजिट की स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेटफुल का मतलब ये है। यहाँ तक ये पूरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हम अंडरस्क्रोल क्यों यूज़ करते हैं। अंडरस्क्रोल का जो है ना एक डिफिनीशन है, इसका एक प्रोसेस है जो इसलिए हम अंडरस्क्रोल जो है अपने कोड में वेरिएबल के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि अंडरस्क्रोल का मतलब ये है, किसी वेरिएबल फंक्शन या क्लास नेम के पहले करने का मतलब ये है कि उस मेंबर को हम प्राइवेट रखते हैं। यानी वो वेरिएबल या फंक्शन सिर्फ उसी फाइल के अंदर एक्सेसिबल होती है जहाँ पे उसे डिफ़ाइन किया गया हो। मतलब ये माई विजिट स्टेट जो है उसको हम इसी स्टेटफुल विजिट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और मतलब ये एक वेरिएबल आप उसको समझ लें कि हम इसको इस वेरिएबल को हमने प्राइवेट बनाया है। और उसके बाद जैसे ये क्लास है, इस क्लास को हमने माई विजिट स्टेट के अंडरस्कोर माई विजिट स्टेट के नाम से बनाया, लेकिन ये क्लास जो है वो प्राइवेट है। इसको हम कहीं और पर एक्सेस नहीं कर सकते, किसी और फाइल में भी नहीं कर सकते और किसी और फंक्शन में भी इसको जो है हम एक्सेस नहीं कर सकते। बस इसकी ये डिफिनीशन है। इसकी अगर एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो मैं एग्जांपल आपको सिंपल दे दी कि क्लास माई विजिट स्टेट अंडरस्कोर माई विजिट स्टेट, तो ये क्लास जो है वो ये प्राइवेट रहेगा हमेशा जब तक हम इससे अंडरस्कोर रिमूव नहीं करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में है क्लास माई विजिट स्टेट, एक्सटेंड किया हमने उसको स्टेट माई विजिट के साथ। माई विजिट जो हमने ओवरराइड के बाद ये हमने एक स्टेट क्रिएट की है। और उसके बाद ओवरराइड का मैंने पिछले आपको बता दिया था कि ओवरराइड का मतलब क्या है। अब यहाँ हम ओवरराइड से पहले और जो हमने क्लास बनाई उस क्लास के ओवरराइड के ऊपर हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे हम चेंजेस क्या कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में जो है ना सब कुछ कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम एक फाइनल की डेटा टाइप यूज़ करेंगे और उसके बाद लिस्ट, ये हम एक एरे बना रहे हैं। लिस्ट के बाद हमने क्या करना है, लिस्ट के बाद हमने उसको विजिट जो है ना ब्रैकेट्स में हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब उसके बाद अंडरस्कोर
पेजेस, ये हमने एक एरे का नाम दे दिया। और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद हम लास्ट में जो है ना इसको सेमीकोलन भी कर लेते हैं। अब हमने ये एक एरे तो बना लिया। अब एरे में हमने क्या करना है, एरे में हम पेजेस डिफ़ाइन करेंगे। जैसे सेंटर एक विजिट है, उसको हमने डिफ़ाइन किया, और सेंटर के स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने कर दिया चाइल्ड, और या हम टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। जैसे टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट को प्रिंट कर लेते हैं, और टेक्स्ट में हम सबसे पहले करेंगे होम पेज, और सेकंड होगा सर्च पेज, और थर्ड होगा प्रोफाइल पेज। ये हमने 3 पेजेस के जो है ना एरे में उसको डिफ़ाइन कर दिए। जैसे सबसे पहले है होम पेज, और सेकंड पे है सर्च पेज, थर्ड पे है प्रोफाइल पेज। ये हमने एक एरे बना लिया। तो ये आपने जो है ना क्लास के अंदर ओवरराइड का जो कीवर्ड आप यूज़ करें उसके ऊपर ही आपने जो भी काम करना है डायनेमिकली वो आप यहाँ करेंगे। अब उसके बाद हमारा एक और चीज़ है ऑन टैब, या हम एक और वॉइड फंक्शन बनाएंगे अंडरस्कोर ऑन टैब के लिए, जो आपको मैं बताऊंगा कि किस लिए हम यूज़ करते हैं। ऑन टॉप ये हमने यूज़ कर दिया, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या हम एक वेरिएबल पैरामीटर डिफ़ाइन करेंगे। जैसे इंट, इसको मैंने दे दिया इंडेक्स, और लास्ट में जो है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। सेट स्टेट हमने डिफ़ाइन कर लिया। अब उसके बाद हम अंडरस्कोर, या हम एक वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं करंट इंडेक्स के नाम से, और करंट इंडेक्स की वैल्यू को हम देते हैं इंडेक्स। या हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि या हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, और एक ऊपर एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो वेरिएबल आपने किस तरह बनाना है तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि इंट, और इंट के बाद आपने अंडरस्कोर, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था इंडेक्स के नाम से, उसकी वैल्यू को हम यहाँ देते हैं, और लास्ट में 0। अब ये जो करंट इंडेक्स की जो है ना वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर उसको एक्सेस कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को हमने 0 रखा। अब इंडेक्स के साथ इंडेक्स का आई कैपिटल। अब जो भी इंडेक्स पे चलेगा, मतलब जिस ऑन टैब का मतलब ये है कि जब भी कोई भी आइकन सेलेक्टेड हो तो वो हमें आउटपुट में बताएगा कि ये आपका जो है ना आइकन या ये पेज जो है आपका एक्टिव है या सेलेक्टेड है। और डिफ़ॉल्ट में ये जो है वो 0 पे रहेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट में होम पेज पे रहेगा। और जैसे हम सर्च पेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सर्च पेज पे हमारा वो एक्टिव हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएगा वो चीज़। और उसके बाद जो है हमने ऊपर जो है एक फाइनल एरे बना लिया 3 पेजेस के लिए। और ऑन टैब जो है ये मेथड टैब कॉल होता है। ये जो हमने ऑन टैब अंडरस्कोर ऑन टैब का एक फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, ये मेथड जो है टैब कॉल होता है जब यूज़र किसी नेविगेशन आइटम पे टैब करता है सेट स्टेट के थ्रू, तो करंट इंडेक्स को अपडेट किया जाता है जिससे स्क्रीन का कंटेंट चेंज हो जाता है। जो आपको मैंने बताया कि किस तरह हम अगर किसी पेज पर हम किसी आइकन पर क्लिक करें तो वो हमारे पास जो है वो सेलेक्टेड हो जाता है, मतलब वो स्टेट जो है उसकी चेंज हो जाती है। सेट स्टेट का मतलब ये है कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, हमने डायनेमिकली चेंज करना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपल हमारा कंप्लीट हो चुका है, डायनेमिकली जो हमारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ हम सेमीकोलन कर लेते हैं। अब हम जो है वो आउटपुट में हमें रिज़ल्ट शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि रिटर्न में हम मटेरियल ऐप को डिफ़ाइन करेंगे, मटेरियल ऐप। और उसके बाद होम में हम करते हैं स्कैफोल्ड, ये हमने कर लिया। स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक 3 चीज़ें हैं बल्कि, एक ऐप बार है, बॉडी है और बॉटम नेविगेशन बार है। तो सबसे पहले हम ऐप बार को कवर कर लेते हैं। ऐप बार में हमने एक टाइटल जो है वो कर लेना है ऐप बार। ये हमने विजिट को यूज़ कर दिया। अब विजिट के अंदर अगर हम टाइटल यूज़ करना चाह रहे हैं और टाइटल के अंदर टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा इस तरह होगा कि हम टाइटल प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं बॉटम नेविगेशन बार। ये हमारा जो है नेविगेशन बार, ये हमारा टाइटल सेलेक्ट हो चुका है। अब हम अगर बॉडी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बॉडी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक ऐप बार कंप्लीट, और उसके बाद आएगा बॉडी। अब बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी में जो हमने एरे लिस्ट बनाया था पेजेस के लिए अंडरस्कोर पेजेस, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। जैसे आपको सजेशन में भी शो कर रहा होगा, जो हमने जो है ना लिस्ट बनाई थी, एरे बनाया था, उसको हम यहाँ कॉल करेंगे। और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन क्लोज। लार्ज ब्रैकेट में हमने क्या करना है, जो हमने करंट इंडेक्स के एक वेरिएबल बनाया था कि जो भी सिलेक्टेड पेज होगा वो हमें जो है ना आउटपुट में शो होगा।
उस पर होवर होगा या कलर होगा तो वो हमारे पास चेंजेस भी हो सकते हैं इस पर। अगर आप सर्च पेज पे क्लिक करेंगे तो वो सर्च पेज पे डायनेमिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप जो है ना वो प्रोफाइल पेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पेज पे वो डायनेमिकली चेंज हो जाएगा। तो इस लार्ज ब्रैकेट में हमने क्या करना है, जो हमने अंडरस्कोर करंट की एक वेरिएबल बनाई थी, जैसे ये हमने इंट 0 रखा था, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे करंट इंडेक्स, और इसको हमने 0 रख दिया, मतलब इसको हमने यहाँ कॉल कर लिया। और उसके बाद जो है ना बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी के बाद हम बॉटम नेविगेशन बार का विजिट यूज़ करेंगे। अब बॉटम नेविगेशन बार और सिंपल हम कर लेते हैं बॉटम नेविगेशन बार, इसको हमने यहाँ कॉल कर लिया। अब लास्ट में जो है ना स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने कर लेना है स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब स्मॉल ब्रैकेट में हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक हम करेंगे करंट एक विजिट को यूज़ करना चाह रहे हैं करंट इंडेक्स, और करंट इंडेक्स में जो हमने वेरिएबल डायनेमिकली बनाया था अंडरस्क्रोल करंट, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे करंट इंडेक्स। और इसके बाद कॉमा के बाद हमारे पास एक और चीज़ आएगी, कॉमा के बाद हमारे पास आइटम्स आएंगे कि हमारे बॉटम नेविगेशन बार पे क्या क्या चीज़ें हम शो करना चाह रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, आइटम्स हमारे आ गए आइटम्स, और आइटम्स में हम लार्ज ब्रैकेट में क्या करेंगे, लार्ज ब्रैकेट से पहले हम एक कॉन्स्ट का वेरिएबल यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट का वेरिएबल हम कॉन्स्ट की डेटा टाइप हमने यूज़ कर ली, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, और उसके बाद हमने कॉन्स्ट के वेरिएबल में फिर से हम बॉटम नेविगेशन बार आइटम्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ये भी एक विजिट है, इसको भी हम यूज़ करेंगे बॉटम नेविगेशन बार आइटम, ये हमने कर लिया। और उसके बाद हम इसमें स्टेप बाय स्टेप में जितने आइटम्स होंगे हम शो करना चाह रहे हैं वो हमारे पास शो होंगे। तो इसके स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने क्या करना है कि सबसे पहले अगर हम आइकन प्रिंट करना चाहें तो आइकन की प्रिंट करने का तरीका जो है, सबसे पहले हम एक विजिट यूज़ करेंगे आइकन, और उसके बाद आइकन की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली आइकन, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हमने फिर से आइकन और डॉट, जैसे हम डॉट लगाएंगे तो जितने आइकन्स हमारे पास होंगे तो वो शो होंगे, आइकन्स हैं आइकन्स डॉट, तो आपके पास जितने आइकन्स होंगे वो आउटपुट में शो हो जाएंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला वाला आइकन है होम का, तो होम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास होम का जो है वो आइकन शो हो चुका है। लास्ट में कॉमा करके हमने फिर से लेबल इसको यूज़ करना है, तो लेबल कर लेते हैं। लेबल के बाद हम इसको लेबल में हम क्या करते हैं, लेबल में हम नाम देते हैं, तो लेबल, और उसके बाद सिंगल कोटेशन, और होम के लिए आइकन यूज़ किए तो होम का हमारे पास लेबल भी यूज़ होगा। तो सेकंड जो है हम क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करके फिर से हम जो है दूसरा आइटम यूज़ करना चाहें तो बॉटम नेविगेशन बार आइटम, इसको हमने यूज़ कर लिया, और इसको हम रिमूव करके लास्ट में कॉमा और सेमीकोलन का याद जो है ना आपने लाजमी इसको जो है ना रखना है, कि अगर आपसे भूल गए तो वो स्टार्ट नहीं होगा, उसमें एरर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा उसका। और उसके बाद आप आइकन को यूज़ करेंगे, आइकन विजिट हमने यूज़ कर लिया, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। आइकन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आइकन का जो है वो कैपिटल में आएगा, आइकन स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और आपने सजेशंस ऑन रखने हैं। सजेशंस में आपको जो है वो पता लगेगा कि आप कौन सा विजिट कैपिटल में यूज़ होता है, वो आपको सजेशन में ख़ुद ही दे रहा होगा। अब सर्च का हम आइकन सर्च करते हैं कि हमारे पास सर्च का आइकन आता है कि नहीं। सर्च आइकन ये भी हमारा हो चुका है। अगर इसके बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे, और कॉमा के बाद हम लेबल भी हम देंगे, और सिंगल कोटेशन, इसको हम नाम देते हैं सर्च। अब हम तीसरा जो है बॉटम नेविगेशन बार आइटम को यूज़ करेंगे, और ताकि हमारे पास 3 जो है वो पेजेस कंप्लीट हो जाए। बॉटम नेविगेशन बार आइटम और आइकन्स के बाद हम यहाँ कर लेते हैं आइकन्स का हमने विजिट यूज़ किया, और इसके बाद आइकन स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में हम क्या करेंगे आइकन, और इसके बाद ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ आइकन यूज़ हो रहा है और कहाँ आइकन्स यूज़ हो रहे हैं, और कहाँ कैपिटल यूज़ हो रहा है, कहाँ लेटर जो है वो स्मॉल में यूज़ हो रहा है। ये आपने जो है ना कुछ थोड़ा बहुत याद रखना है। आइकन्स डॉट, या हम जो है वो प्रोफाइल का जो है आइकन सर्च कर लेते हैं, या प्रोफाइल का अगर नहीं मिलेगा तो हम पर्सन का सर्च कर लेते हैं, पर्सन का हमें मिल गया। और लास्ट में जो है ना कॉमा, और सिंपल जो है ना प्रोसेस रहेगा लेबल के लिए सिंगल कोटेशन, और इसको हम कर लेते हैं प्रोफाइल, लास्ट में जो है ना कॉमा।
और उसके बाद एक कॉमा भी कर सकते हैं। अगर ना करें तो अगर कोई और आपने ऐड करना है, कलर ऐड करना है, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 जो है ना बॉटम नेविगेशन बार आइटम्स भी कंप्लीट हो गई। अब हमने एक और चीज़ करना है कि हम जो हमने एरे लिस्ट बनाई थी आइटम्स के लिए, उससे बाहर निकल के हमने एक और चीज़ जो हमने ऑन टैब के लिए मेथड बनाया था अंडरस्कोर ऑन टैब, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे ताकि हमारा ये जो है प्रोसेस भी चले। ऑन टैब हमारा एक जो है ना विजिट के तौर पर हम उसको यूज़ करेंगे, और जो हमने मेथड बनाया था अंडरस्कोर ऑन टैब, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे ऑन टैब, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद अंडरस्कोर ऑन टैब को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो बॉटम नेविगेशन बार का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सिंपल इसको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद इसको देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट सही तरीके से शो हो रहा है। तो देख लेते हैं। अब बिल्कुल कंप्लीट जो है वो हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार के जो है आउटपुट शो हो रहा है। अगर सबसे पहले देख सकते हैं आप होम पेज और इसके आइकन शो हो रहे हैं। अगर इसको मैं रिमूव कर दूं प्रूफ के लिए तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ और फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने जो है ना इसको क्रोम पे रन किया है बॉटम नेविगेशन बार, और बॉटम नेविगेशन बार हमारे पास शो हो चुकी है जैसे होम, सर्च और प्रोफाइल। अब जैसे हम सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सर्च का पेज जो है वो ओपन हो चुका है, और सर्च के आइकन पर आप जो है ना वो देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है। अब जैसे हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल का कलर चेंज और कुछ साइज़ में भी थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, और प्रोफाइल पेज जो है वो सिलेक्टेड हो चुका है, मतलब शो हो चुका है। और जैसे हम होम पेज या सर्च पेज और प्रोफाइल पेज, तो ये जो है ना डायनेमिकली जो है ना वो बॉटम नेविगेशन बार सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बॉटम नेविगेशन बार, और उसके मैं बॉटम नेविगेशन बार कर देता हूँ बॉटम बार। तो आप देख सकते हैं बॉटम नेविगेशन बार ये जो है ना हमारे पास शो हो चुका है। तो ये कंप्लीट जो है हमारी वीडियो थी बॉटम नेविगेशन बार के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगे, वो आप मुझे कमेंट में बता दिएगा। और जो भी वीडियोस आपको जो है ना सीखनी है जिस टॉपिक पर, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता दें ताकि मैं अब उसकी वीडियोस बना सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।